नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त दीप्ति और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इग्नाइट। दोस्तों, इंग्लिश में एक कहावत बहुत ही फेमस है, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। ये कहावत इंडिया रशिया रिलेशनशिप के ऊपर एकदम फिट बैठता है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है, रशिया यूक्रेन वार के चलते यूरोप और यूएस के सारे मल्टीनेशनल कंपनीज रशिया छोड़ के भाग गए हैं। यहाँ तक कि यूरोप के सारे देश रशिया को अपना एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिए हैं और जितने भी बिजनेस डील पहले से हुई थी वो सबको कैंसिल कर दिए हैं। एक्चुअल वेस्टर्न पावर ये सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि रशिया में लोग खाने पीने और मेडिसिन जैसे सामान के लिए तरस जाएं और देखते ही देखते रशिया में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। रशिया में लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दें और हालात इस तरह की हो जाए कि गवर्नमेंट इन सारे प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने में एकदम असमर्थ हो जाए। अब रशिया और यूक्रेन के बीच जो वार चल रहा है वो तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। इसीलिए रशिया में सारे शॉपिंग मॉल्स, किराना स्टोर्स सब एकदम खाली हो गए हैं। रशिया में लोग खाने पीने का सामान और मेडिसिन के लिए यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। पहले रशिया अपना डेली यूज सामान और मेडिसिन के लिए यूरोप के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट था। जब यूरोपियन कंपनीज रशिया को छोड़ के चले गए और यूरोप अपना एक्सपोर्ट रशिया को बंद कर दिया, तब रशिया में लोग एक एक सामान के लिए एकदम डेस्परेट हो गए हैं। इसीलिए अपना दोस्त रशिया को हेल्प करने के लिए इंडिया सामने आया है। भारत रशिया को टी, राइस, मरीन इक्विपमेंट्स और कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट ऑलरेडी भेज चुका है। ये सारा ट्रेड और ट्रांजैक्शन रशिया के सबसे बड़े बैंक सेबर बैंक के थ्रू हो रहा है। 24 फरवरी को रशिया यूक्रेन वार के चलते रशिया को एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद हो गया था। अब वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शन के चलते रशिया और इंडिया के बीच जो ट्रेड हो रहा है वो रुपये और रूबेल में हो रहा है, जबकि कुछ बैंक्स यूरो में भी ट्रेड कर रहे हैं। भारत की एक एक्सपोर्ट कंपनी के सीईओ ने हाल ही में कहा है कि वो 60 कंटेनर नॉन बासमती राइस रशिया को एक्सपोर्ट किया है, जिनमें प्रत्येक का वजन 22,000 किलोग्राम है। इस ट्रांजैक्शन का पेमेंट रशिया का अल्फा बैंक और इंडिया का बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बीच हो रहा है। ठीक उसी तरह एशियन टी के डायरेक्टर ने हाल ही में कहा है कि वो 5 कंटेनर टी रशिया को ऑलरेडी भेज चुके हैं, क्योंकि इंडियन टी का एक बहुत बड़ा ग्राहक रशिया है, जो साल में कम से कम 45 मिलियन केजी टी कंज्यूम करता है। अभी का हालत को देखते हुए भारत सरकार ने ये डिसाइड किया है कि वो बहुत जल्द और कई सारे सामान रशिया को एक्सपोर्ट करने जा रहा है। दोस्तों, दूसरी बड़ी न्यूज आ रही है यूके, मॉरिशस और इंडिया के हवाले से। साल 1810 में यूके मॉरिशस के ऊपर कब्जा किया। उसके बाद 1968 में मॉरिशस को पूरी तरह से आजाद कर दिया। उसके ठीक 3 साल पहले यानी कि 1965 से मॉरिशस का एक आइलैंड डिएगो ग्रासिया को यूके इलीगल तरीके से आज तक कब्जा किया हुआ है। उसके बाद यूके इस आइलैंड को यूएस को हैंड ओवर किया है और यूएस इस आइलैंड के ऊपर अपना एक मिलिट्री बेस बनाया है, क्योंकि अगर स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू या फिर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस आइलैंड का इंपोर्टेंस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में सबसे ज्यादा है। इसी बात को लेकर मॉरिशस यूके और यूएस के ऊपर बहुत गुस्सा है और यूके के ऊपर एक मुहिम सा छेड़ दिया है। मॉरिशस का ये कहना है कि वो किसी भी हालत में बाहर तक किसी देश को अपने देश में कोई भी मिलिट्री बेस बनाने नहीं देगा, क्योंकि यूके मॉरिशस का डिएगो ग्रासिया को जबरदस्ती कब्जा करके यूएस के साथ मिलकर एक मिलिट्री बेस बनाया है। इसीलिए मॉरिशस यूके के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड नेशन में केस किया है और मॉरिशस को बहुत बार जीत भी मिली है। दोस्तों, अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मॉरिशस के डिएगो ग्रासिया के आइलैंड में यूएस का मिलिट्री बेस बनना भारत को सूट करता है, क्योंकि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मॉरिशस इतना डेवलप नहीं है। इसलिए चाइना हमेशा ये कोशिश में लगा रहता है कि वो मॉरिशस को कुछ लोन दे के अपने डेट ट्रैप में फंसा ले और जब मॉरिशस उस लोन को पेमेंट करने में असमर्थ हो जाए तब वो मॉरिशस का एक आइलैंड के ऊपर कब्जा करके अपना मिलिट्री बेस बना ले, जो कि इंडिया के साथ साथ सारे साउथ एशियन कंट्रीज के लिए एक खतरे की घंटी है। दरअसल अमेरिका उस डिएगो ग्रासिया आइलैंड में बहुत सारे न्यूक्लियर मिसाइल्स, बॉम्बर्स और सबमरीन को तैनात किया है। इसीलिए चाइना डर के मारे उस एरिया में एंटर नहीं करता है। इंडो पैसिफिक रीजन में यूएस का मिलिट्री बेस रहना और चाइना के मिलिट्री बेस ना रहना पूरे रीजन में वार फ्री एनवायरनमेंट को मेंटेन कर सकता है। ये बात मॉरिशस को समझाने के लिए यूके को इंडिया की जरूरत है। यूके ये चाहता है कि इंडिया यूके और मॉरिशस के बीच एक मिडिल मैन का रोल प्ले करते हुए मॉरिशस को ये बात समझाए कि वो यूके के खिलाफ अपनी मुहिम को बंद करे। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो बस यहाँ तक। दोस्तों, बहुत जल्द टूर और ट्रैवल्स के ऊपर मैं एक नया चैनल लॉन्च करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप सबको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स ऑल, थैंक यू।